नमस्कार साथियों, वेदांत क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। हम राजस्थान की कला व संस्कृति पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? राजस्थान की कला और संस्कृति, और उसमें एक प्रकार से स्थापत्य कला चल रहा है। और स्थापत्य कला में हम पढ़ रहे हैं दुर्ग के बारे में। किसके बारे में? दुर्ग के बारे में पढ़ रहे हैं। काफ़ी सारे दुर्ग के ऊपर हम चर्चा कर चुके हैं। आज जिस दुर्ग के बारे में पढ़ेंगे, सबसे पहले हम उस दुर्ग का नाम है भटनेर का दुर्ग। कौन सा दुर्ग है? भटनेर का दुर्ग है। अगर इसका हम राजस्थान मैप में लोकेशन देखते हैं तो ये हनुमानगढ़ जिले में है। कहाँ पर है? हनुमानगढ़ जिले में है। ये ऐसा दुर्ग है जिसपे सबसे ज्यादा भारी आक्रमण हुए थे। राजस्थान का वह दुर्ग बताओ जिसके ऊपर सबसे ज्यादा भारी आक्रमण हुए हो। उस दुर्ग का नाम आता है भटनेर का दुर्ग कहते हैं। तो आप लोग लिखिएगा इसके बारे में। सबसे पहले दुर्ग का हेडिंग डाल लीजिए, भटनेर का दुर्ग। कौन सा दुर्ग? या भटनेर दुर्ग लिख सकते हो डायरेक्ट आप, भटनेर दुर्ग। देखो, इसे हनुमानगढ़ दुर्ग भी कहते हैं। अन्य नाम लिख सकते हो, हनुमानगढ़ का दुर्ग। देखो, इसे उत्तरी सीमा का प्रहरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तरी सीमा का प्रहरी होता है ना। जैसे जेल प्रहरी का नाम सुना होगा, तो जेल की रक्षा करने वाले क्या कहलाते हैं? जेल प्रहरी। तो इसी प्रकार राजस्थान की उत्तरी सीमा का जो रक्षक है वो कौन से दुर्ग को माना जाता है? भटनेर दुर्ग को माना जाता है। इसका निर्माण किसने कराया था? भाटी राजा भूपत ने। लिखो, इस दुर्ग का निर्माण भाटी वंश के शासक या राजा भूपत के द्वारा निर्माण करवाया गया था। देख लिया? अब देखो, मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि इन दुर्गों को अलग अलग श्रेणियों में बांटते हैं। जैसे कोई गिरि दुर्ग होता है, कोई जल दुर्ग होता है, कोई धानु दुर्ग होता है। तो ये कौन से दुर्ग की श्रेणी में आता है? धानु दुर्ग की श्रेणी में आता है। रेगिस्तान में होते हैं ना दुर्ग, जिसके चारों ओर रेत ही रेत होती है, उसको बोलते हैं धानु दुर्ग। देखिएगा, यह दुर्ग धानु दुर्ग की श्रेणी में आता है। देखिएगा, इस दुर्ग के बारे में तैमूर ने, इसने मतलब तैमूर क्या लिखता है इस दुर्ग के बारे में, वो लिखा रहा हूं मैं। इस दुर्ग के बारे में तैमूर ने अपनी आत्मकथा, अपनी आत्मकथा, बताओ तैमूर की आत्मकथा का नाम बताओ पहले तो। तुजुक ए तैमूरी। तुजुक ए तैमूरी में लिखा है कि मैंने इतना मजबूत, मैंने इतना मजबूत और सुरक्षित किला, सुरक्षित किला पूरे हिंदुस्तान में कहीं पर भी नहीं देखा। ये हिंदुस्तान में नहीं देखा। यानी कि हम ये कह सकते हैं, तुजू के तैमूरी के अनुसार देखे तो आपको पता तैमूर एक विदेशी आक्रांता है जो भी इस दुर्ग की बड़ाई कर रहा है। बाकी विदेशी भारतीय दुर्ग की बड़ाई क्यों करेगा? तो कहीं ना कहीं उसको लगा होगा कि भाई एक दुर्ग है, काफी मजबूत है, और उस दुर्ग का नाम क्या है? भटनेर दुर्ग है। कई बार पूछा जाता है
कि ये बात किसने कही कि इससे मजबूत और सुरक्षित किला नहीं है? तो तैमूर ने बोली ये बात। और किस में मिलती है हमें जानकारी? तुजुक है तैमूरी में मिलती है। अब यहां से कोई जरूर नहीं दुर्ग से क्वेश्चन आए, यहां से क्वेश्चन एक और आ सकता है कि तुजुक है तैमूरी किसकी आत्मकथा है? तैमूर की है विद्यार्थियों। किसकी है? तैमूर की। या सीधा सीधा ये भी पूछा जा सकता है तैमूर की आत्मकथा का नाम क्या है? बाबर की आत्मकथा का नाम क्या है? अकबर की आत्मकथा का नाम क्या है? हा? अकबर ने तो नहीं लिखी, आत्मकथा तो है ना उसकी। जरूर थोड़ी खुद ने लिखी है, लेकिन उसकी कथा तो है दूसरे ने लिखी है। आईने अकबरी किसने लिखी है? अबुल फजल ने लिखी है। उसने खुद ने लिखी, खुद तो अनपढ़ था। कहते हैं अकबर क्या था? अनपढ़ था। अकबर के बारे में कुछ नहीं बोलना भाई। पता है ना आपको अभी कितना भयंकर विवाद चल रहा है? अकबर का ही तो चल रहा है। हनुमान बेनीवाल ने किसके बारे में बोला था? ठीक है, जो भी है इतिहास को लेकर हम टिप्पणी नहीं करना चाहते। क्या लिखा आपने? ये लिख लिया था कि सर्वाधिक विदेशी आक्रमण सहन करने वाला दुर्ग है। लिखो यह है दुर्ग सर्वाधिक विदेशी आक्रमण सहने वाला दुर्ग है। देखो 1001 ईस्वी में, 1001 ईस्वी में महमूद गजनवी ने भी इस दुर्ग पर आक्रमण किया। महमूद गजनवी ने भी इस दुर्ग पर आक्रमण किया और अपने अधिकार में ले लिया। जब इस दुर्ग में हम प्रवेश करते हैं तो उसी के पास में एक राजा के पास 6 स्त्रियां खड़ी हुई है। तो ऐसी मूर्तियां बनी हुई है, यहाँ पर आकृतियां बनी हुई है। तो लिखिएगा इस किले के इस किले के प्रवेश द्वार पर प्रवेश द्वार पर एक राजा के साथ एक राजा के साथ 6 स्त्रियों की आकृतियां बनी हुई हैं। एक व्यक्ति के साथ कितनी स्त्रियों की मूर्तियां बनी हुई हैं? 6 की बनी हुई है विद्यार्थी, एक राजा के साथ। तो उस राजा की जो तुलना की जाती है, मतलब ऐसा माना जाता है कि जो मूर्ति है जिस राजा की, वो राजा कहीं न कहीं ये बीकानेर का शासक दलपत सिंह हो सकता है। कौन हो सकता है? संभावना है, कंफर्म नहीं, ध्यान रखना कि बीकानेर का राजा दलपत सिंह हो सकता है और उसकी रानियों की मूर्तियां हैं ये, जो कि संभवतः बीकानेर का राजा, बीकानेर का शासक है ना, बीकानेर का शासक दलपत सिंह और उसकी रानियों की है। देखो क्या इसके ऊपर तैमूर ने आक्रमण किया था? किया होगा। जब तैमूर ने इसके ऊपर आक्रमण किया तो यहाँ का जो शासक था वो दूलीचंद था या दूलचंद था। कौन था? दूलचंद था। और इस दूलचंद को पराजित करके तैमूर ने इसके ऊपर अधिकार कर लिया था। लिखिएगा तैमूर ने भी बटनेर दुर्ग पर आक्रमण किया और राव दूलचंद को पराजित किया था।
देखो विद्यार्थी, एक बीकानेर का शासक है। कहाँ का? बीकानेर का शासक है जिसका नाम है सूरत सिंह। क्या नाम है? सूरत सिंह। और इस सूरत सिंह ने ही इस भटनेर दुर्ग को अपने अधीन कर लिया था। और अपने अधीन करने के बाद इसका नया नाम रखा गया। और इसको अधीन किया था वो मंगलवार के दिन किया था। किसके दिन? मंगलवार के दिन किया था। और मंगलवार का दिन किसका होता है? हनुमान जी का होता है। और हनुमान जी का होने की वजह से इस दुर्ग का नाम भटनेर दुर्ग से क्या रख दिया? हनुमानगढ़ दुर्ग रख दिया। ध्यान रखना, लिखिएगा नोट। बीकानेर के शासक सूरत सिंह, बीकानेर के शासक सूरत सिंह के द्वारा बीकानेर के शासक सूरत सिंह के द्वारा मंगलवार के दिन, मंगलवार के दिन इस दुर्ग को अपने अधिकार में लिया था। अपने अधिकार में लिया था। इसी कारण भटनेर दुर्ग का नाम हनुमानगढ़ रखा। लिख लिया? अब देखो, भटनेर दुर्ग के बारे में आपको क्या याद रखना, मैं बता देता हूं आपको। केवल एक तो इसकी लोकेशन याद रखनी है। कौन से डिस्ट्रिक्ट में? हनुमानगढ़ जिले में। ठीक है, इसका दूसरा नाम याद रखना है, हनुमानगढ़ दुर्ग। एक तो ये बात याद रखनी है। दूसरी बात, ये कौन सी श्रेणी का दुर्ग है? धानवंत श्रेणी का। और सबसे ज्यादा विदेशी आक्रमण कौन से दुर्ग पर हुए? इसी पर हुए। और तैमूर ने क्या कहा इसके बारे में? इससे मजबूत और सुरक्षित हिंदुस्तान में मैंने कोई सा भी दुर्ग नहीं देखा। और किस में इस बात का उल्लेख मिलता है? तुजुक है तैमूरी मिलता है। तुजुक है तैमूरी क्या है? उसकी आत्मकथा है। ध्यान रखना, बस इतना ही याद रखना। इसके अलावा तो बाकी की चीजें तो आप वैसे कॉपी भरने के लिए लिखवा दी आपको, है ना। अब जो अगला दुर्ग आएगा वो देखिए देखन कौन सा आता है। आया नहीं? तारागढ़ का आया है? अजमेर का। ऐसी किवंदतियां है, ऐसे कौन गया? जाओ के जाके बताओ। बंद कर रखा है दरवाजा है इसमें जाने का। जो भी है, अब देखो आप तलहटी में रहते हो, इसके बिल्कुल रहते हो ना। अब आपको पता होना चाहिए ज्यादा तो इसके बारे में। चलो आज कुछ अनसुलझी बातें हैं वो लिखा देता हूँ। जो बड़े बुजुर्ग है ना तुम्हारे दादा परदादा, वो सुनाएंगे सही स्टोरी तो इसकी। पापा तक तो ज्यादा नहीं होती ना। अच्छा, दादा के दादा ने बताया था, फिर हाँ। लिख लिया? लिखो तारागढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग विद्यार्थियों? कहाँ पर है ये? एक तारागढ़ दुर्ग बूंदी में भी, ध्यान रखना। हम पहले अजमेर वाला पढ़ रहे हैं। लिखो, अन्य नाम लिखो। अजमेरू दुर्ग भी कहते हैं इसे। अजमेरू दुर्ग भी कहते, नहीं 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 नहीं। अजमेरू नहीं, अजय मेरू। अजय मेरू दुर्ग भी कहते हैं। देख लो, इसे गढ़ बीठली भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गढ़ बीठली भी कहते हैं। लिखो, इसे राजस्थान का जिब्राल्टर भी कहते हैं। राजस्थान
का जिब्राल्टर भी कहते हैं। राजस्थान का जिब्राल्टर भी कहते हैं। और राजस्थान का जिब्राल्टर कहा इसको बिशप हेबर ने। किसने कहा था? नाम लिख सकते। बिशप हेबर के द्वारा कहा गया। बिशप हेबर ने इसे राजस्थान का जिब्राल्टर कहा है विद्यार्थी। अब आपने देखा होगा तारागढ़ दुर्ग में ऊपर की तरफ एक मस्जिद बनी हुई है, दरगाह बनी हुई है मीरान साहब की। तो लिखिएगा, इस दुर्ग के सबसे ऊपरी भाग में मीरान साहब की दरगाह स्थित है। मीरान साहब की दरगाह स्थित है। आपसे पूछा जाए मीरान साहब की दरगाह कहाँ है? तारागढ़ का जो किला है अजमेर में, गढ़बीटली वाला, उसमें है। आपसे पूछा जाए मीठे शाह की दरगाह कहाँ है? गागरोन दुर्ग झालावाड़ में। लिखो, इस दुर्ग का पहला गवर्नर मीर सैयद हुसैन कौन था? मीर सैयद हुसैन खिंगसवार था। खिंगसवार, मीर सैयद हुसैन खिंगसवार इस दुर्ग का पहला क्या था? गवर्नर था विद्यार्थियों। इसका नाम तारागढ़ किसने रखा? पृथ्वीराज चौहान ने रखा। तो पुन्ना राजकुमार ने रखा था। उसने क्यों रखा था? उसकी पत्नी का नाम क्या था? तारा। देखिएगा, इस दुर्ग का नाम तारागढ़, तारागढ़ पृथ्वीराज ने उसकी पत्नी ताराबाई के नाम पर रखा था। देखो, जो पृथ्वीराज था ना, वो कुंवर पृथ्वीराज है ना। पृथ्वीराज कहाँ का था ये? है आमेर का था, वो मेवाड़ वाला। उसकी पत्नी थी जिसका नाम क्या था? ताराबाई। उसके लिए इसमें कुछ महल वगैरह बनाए थे, महल वगैरह बनाए थे, और इन महलों की वजह से ही इसका नाम क्या पड़ गया? तारागढ़ पड़ गया। ध्यान रखना। लिख लिया। अब इसको गढ़ बीटली क्यों कहते हैं? क्योंकि बीटली पहाड़ी पर स्थित है। जो पहाड़ी है ना, वो कौन सी पहाड़ी है? बीटली पहाड़ी। लिखिएगा, यह दुर्ग बीटली पहाड़ी पर बना हुआ होने के कारण, यह दुर्ग बीटली पहाड़ी पर बना हुआ है, इसलिए इसे गढ़ बीटली नाम से भी जाना जाता है। लिख लिया। लिखो, इस दुर्ग में कई बुरुज बने हुए हैं। बुरुज जानते हो ना, चारों तरफ ऐसी टाइप का होता है। माना कि इसी को मान लो आप, ऐसा बुरुज होता है ना, एक अलग से आगे निकला हुआ रहता है ना पार्टियों। कई बुरुज बने हुए हैं, जैसे उन बुरुज के नाम लिख लो। बुरुज का नाम पूछा जाता है, ये बुरुज कौन से दुर्ग में है? नगारची दुर्ग, नहीं, बुर्ज नगारची बुर्ज। लिख लिया। फतेह बुर्ज, बांद्रा बुर्ज, श्रृंगार चौरी बुर्ज,
श्रृंगार, चौरी, बुरुज। होते हैं ना चारों तरफ दीवार सी होती है बड़ी सी, फिर वो दीवार थोड़ी सी आगे निकली हुई रहती है, उसको बुरुज कहते हैं। जैसे मेरी बात सुनो, ये दीवार है, लेकिन इस दीवार पर आगे की तरफ ऐसे निकले हुए नहीं रहते क्या? हाँ, ड्यूटी देने के लिए। अगर इधर से कोई चढ़ भी रहा तो उसके ऊपर गिरा देते हैं वो कुछ न कुछ। हाँ, और अगर उधर से कोई फेंकता है तो वो छुप जाता है, फिर उसमें थोड़ा सा नीचे भी रहता है, वो रहता है उनके पास पूरा। लिखो, इस दुर्ग में स्थित जल स्रोत, जल स्रोत कह सकते हो, कुंड भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? कुंड भी कह सकते हो उनको, कुंड या जल स्रोत। नाम लिखो, नाना साहब का झालरा। किसका? नाना साहब का झालरा। लिखो, इब्राहिम का झालरा। प्रश्न ऐसा बनता है कि नाना साहब का झालरा कौन से दुर्ग में है? तारागढ़ दुर्ग में, ध्यान रखना। बड़ा झालरा, बड़ा झालरा होता है जिससे कोई प्राकृतिक, मतलब कोई झरना आ रहा है, झरने का पानी आके एकत्रित हो जाता है एक जगह पर, उसको बोलते हैं झालरा। कुंड, कुंड टाइप में होता है ना, जैसे कई धार्मिक स्थलों पे आप जाते हो, हाँ तालाब बावड़ी जैसा ही होता है वो, कुंड बोलते हैं उसको। हाँ, तो अभी अभी इसे होती तो ऊपर कौन सा पानी आ रहा है फिर वहां पे? ठीक है, हो सकता है आजकल नल वगैरह लगा दिए हो तो वो अलग मैटर है। अभी सिल्वर का कनेक्शन कर दिया होगा। हाँ, तो चढ़ सकता है पानी, तो मोटर चढ़ा देगी, दो दो तीन पार्ट में टंकियां बना के, फिर आगे वो टंकी चढ़ा दो, क्या दिक्कत है? हाँ, जब मेरी बात सुनो, उसके अलावा जो फोर व्हीलर जा रही है ऊपर आराम से, हैं? हाँ, टैंकर तो नहीं जा सकता, टैंकर में तो पानी क्या पीछे आ जाता ना, टैंकर तो हमारे दाता नगर में नहीं जाता। हाँ, ट्रैक्टर चढ़ जाता है, लेकिन बजरी वाला मतलब ट्रॉली लेके चढ़ जाएगा और लेके चढ़ जाएगा, लेकिन पानी का टैंक लेके नहीं चढ़ेगा, क्योंकि उसमें पानी आगे से पीछे आ जाता है ना, इसलिए। हाँ, तो वो तो हिलता है ना भाई, टैंकर तो नहीं चढ़ सकता, नहीं चढ़ेगा, कुल मिला के बात ये है। लिखो, क्या लिखा भाई लास्ट आपने? लिखो, जब दारा सिको, जब दारा सिको धौलपुर में, अरे शाहजहाँ के पुत्रों में जब उत्तराधिकारी संघर्ष हुआ ना, तो दारा सिको धौलपुर के पास में एक बार औरंगजेब से हार गया था, और उसके बाद में उसने इसी दुर्ग में आके शरण ली थी, ध्यान रखना। देखिएगा, जब दारा सिको धौलपुर में औरंगजेब से पराजित हुआ था, औरंगजेब से पराजित हुआ था, तो उसने भी इसी दुर्ग में आकर शरण ली थी, जब शाहजहाँ मृत्यु के कगार पे था, और उस समय जब उत्तराधिकारी संघर्ष हो रहा था ना, उस समय की बात है। लिखो, मुगलों ने इस दुर्ग का उपयोग सैन्य गतिविधियों के लिए लिया था। मुगलों ने इस दुर्ग का उपयोग किसके काम लिया था? सैन्य गतिविधियों हेतु उपयोग में लिया था। लिखो, कीर चश्म क्या है बताओ? कीर चश्म। लिखो, शेरशाह ने हफज जमाल नामक, हफज जमाल जमाल नामक चश्मे से दुर्ग में पानी पहुंचाने का आदेश दिया था,
किससे? चश्मे से दुर्ग में पानी पहुंचाने का आदेश दिया था, उसे ही कीर चश्म कहते हैं। चश्मे से पानी कैसे चढ़ाते हैं भाई? है? चश्मा का मतलब ये चश्मा नहीं है, कोई अलग स्रोत होगा जो भी था उस समय, प्राचीन समय में। हाँ, ये नहीं है चश्मा का मतलब। आप सोचो, जो भी है होगा उस समय, कोई ऐसी व्यवस्था होगी उनके पास। लिख लिया? इससे ज्यादा क्या लिखोगे तारागढ़ के बारे में? और आप बता दो अगर कुछ पता हो तो। है? हाँ, घोड़े की मजार वगैरह वो तो मजारों में लिखा देंगे हम अलग से। लिखो, एक और तारागढ़ का दुर्ग बूंदी में। थोड़ी जगह छोड़ के लिख लो, तारागढ़ बूंदी। ये तारागढ़ दुर्ग है भैया। तारागढ़ बूंदी लिखो। इस दुर्ग का निर्माण 14वीं शताब्दी में राव देवी सिंह ने किया था। किसने किया था? राव देवी सिंह हाडा उधर के तो, राव देवी सिंह हाडा ने किया था। राव देवी सिंह हाडा ने किया था। देखो, इस दुर्ग की रक्षा या इस दुर्ग में स्थित खजाने की रक्षा पठान परिवार करता था। पठान जाति रहती है ना, मुसलमानों में होती है पठान। देखो, इसी दुर्ग के सुख महल में बैठकर, इसी दुर्ग में एक महल है जिसका नाम क्या है भाई? कोई भी दुर्ग बनाते हैं तो उसके भीतर बहुत सारे महल होते हैं, ध्यान रखना। तो इसी दुर्ग के सुख महल में बैठकर रुडियार्ड किपलिंग ने एक पुस्तक भी लिखी थी, ने अपनी पुस्तक भी लिखी थी। लिख लिया? लिखो, इसी दुर्ग में, इसी दुर्ग में सुख महल, रंग विलास, तो देखना पड़ेगा। सुख विलास और रंग विलास चित्रशाला है। इसी दुर्ग में क्या है? सुख विलास है, महल का नाम है, रंग विलास है और चित्रशाला है। लिख लिया? और यहाँ पे चित्रशाला का जो निर्माण करवाया था वो उमेद सिंह के द्वारा करवाया था। किसने कराया था? उमेद सिंह ने। उमेद सिंह के द्वारा यहाँ चित्रशाला का निर्माण करवाया गया था। आपसे पूछा जाए, यहाँ से एक ही सवाल आता है मुख्य रूप से, तो गर्भ गुंजन टॉप कौन से किले में है? इसी किले में, ध्यान रखना, देखिएगा, इसी दुर्ग में गर्भ गुंजन तोप रखी है। गर्भ गुंजन तोप का संबंध कौन से किले से है? तारागढ़ बूंदी से है। ये गर्भ गुंजन जो तोप है ना, ये भी इतनी भयंकर आवाज करती बताई कि जब इसको चलाते हैं तो उस समय जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती है उनकी डिलीवरी हो जाती है। मतलब बहुत ज़्यादा तेज आवाज़ करती है ये भी, मतलब बहुत ज़्यादा आवाज़ करती है। दूसरी बात यह है कि जब इसको चलाता है तो वो जो चलाने वाला व्यक्ति है ना, उसको इसके पास में एक कुंड साग बना रखा है, पानी बना रखा, पानी की व्यवस्था कर रखी है। तो जैसे पलीता लगाता है उसमें पलीता लगा के उसको पानी में कूदना पड़ता है, नहीं तो उसके कान फट सकते हैं। ध्यान रखना, पानी में क्या वो जाती नहीं इतनी ध्वनि की रेडिएशन। देखिएगा, इस दुर्ग में ही गर्भ गुंजन तोप स्थित है। लिख लिया ना?
लिखिएगा, गर्भगुंजन तोप को रेखांकित कर लो। इस तोप में पलीता लगाने के बाद में पानी में कूदना होता है। पलीता लगाने वाला आदमी कहाँ कूदता है? पानी में कूदना होता है, पानी में कूदना पड़ता है। ध्यान देना, ये जो दुर्ग है ना, इस पर बहुत सारे बुरुज होने को तो, लेकिन एक बुरुज सबसे ऊंचा है, उसका नाम है भीम बुर्ज। तो भीम बुर्ज कौन से किले में है? तारागढ़ के किले में। तारागढ़ का किला कहाँ है? कहने का मतलब यह है, तारागढ़ का किला केवल आप अजमेर में ना समझे, बूंदी में भी है, बस इतना याद रखना होता है। देखो, इस दुर्ग के मध्य में एक काफी ऊंचा बुरुज है, जिसे भीम बुरुज कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? भीम बुरुज भी कहते हैं। लिख लिया? लिखो, यह किला, बताओ इधर बूंदी के आसपास कौन से वंश ने शासन किया है? पहले तो मीणाओं का शासन था, और फिर उसके बाद में चौहानों का शासन हो गया। चौहानों में भी हाड़ा चौहानों का। तो हाड़ा चौहानों की वीर गाथाएं इस किले से जुड़ी हुई, ध्यान रखना। उनके शौर्य का प्रदर्शन देखने को मिलता है इसमें। लिखिएगा, यह किला हाड़ा राजपूतों के, हाड़ा चौहान राजपूतों के शौर्य और वीरता का प्रतीक है। लिख लिया? और सब किलों के बाद में आप थोड़ी थोड़ी जगह जरूर छोड़ देना। भरतपुर वाला आ गया? लिखो अगला किले का नाम, लोहागढ़ का किला। कौन सा किला? लोहागढ़ का किला। अन्य नाम लिख लो। इसे अजयगढ़ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अजयगढ़। इसे विजयगढ़ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विजयगढ़ भी कहते हैं। इसे भरतपुर का किला भी कहते हैं। भरतपुर का किला भी कहते हैं। देख लिया? इसका निर्माण किसने कराया था? भरतपुर के शासक महाराणा सूरजमल के द्वारा कराया गया था। 1733 में इसका निर्माण करवाया था। तो निर्माण लिख लो इसका, 1733 में महाराजा सूरजमल के द्वारा। लिख लिया? कहते हैं विद्यार्थियों, राजस्थान में जितने भी दुर्ग बने हैं, उनमें सबसे अंतिम दुर्ग कौन सा है? लोहागढ़ का दुर्ग ही है, ध्यान रखना। यह लोहागढ़ का किला। लिखिएगा। नहीं नहीं, जैसलमेर पंखा लिखाया था मैंने। जैसलमेर में लिखा है क्या आपको ये बात? हाँ, यही है। लिखिएगा, यह राजस्थान का अंतिम निर्मित दुर्ग है। लिख लिया? और आपको पता है मिट्टी से निर्मित है। देखो, यह दुर्ग मिट्टी से निर्मित, मिट्टी से निर्मित विशिष्ट स्थापत्य शैली के लिए प्रसिद्ध है। विशिष्ट स्थापत्य शैली के लिए प्रसिद्ध है। देखो, इस दुर्ग के चारों तरफ क्या है? पानी है।
खाई है चारों तरफ, तो चारों तरफ क्या है, पानी है। और उस पानी में जो गंगा, मतलब उसमें एक नहर बहती है, उस नहर का नाम क्या है, सुजान गंगा नहर। कौन सी है, सुजान गंगा नहर है, ध्यान रखना, सुजान गंगा नहर का पानी आता है उसमें। लिखिएगा, इस दुर्ग के चारों ओर, इस दुर्ग के चारों ओर सुजान गंगा नहर बनाई गई है, जिसमें अजान बांध से पानी लाया जाता है। अब देखो, ये दुर्ग किसका बना हुआ है, मिट्टी का बना हुआ है। अगर कोई तोप का गोला छोड़ता है तो मिट्टी में जाके धसेगा, फुस हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएगा। या फिर अगर थोड़ी उसकी दूरी कम रही तो पानी में गिरेगा, पानी में गिरते ही फिर फुस। तो ज्यादातर मतलब इसको जो तोप के गोले हैं वो भी नुकसान नहीं पहुंचा पाते हैं। लिखिएगा, इस दुर्ग को तोपों की गोलाबारी भी नुकसान नहीं पहुंचा पाती है। अब देखिए विद्यार्थियों, मुगल बादशाहों के द्वारा, किसके द्वारा, मुगल बादशाहों के द्वारा एक दरवाजा है जो चित्तौड़ को जीतने के बाद लेकर आए थे। किसके बाद में, चित्तौड़ को जीता था उन्होंने, और चित्तौड़ को जीतने के बाद में दिल्ली लेकर आ गए थे। कहां पर, दिल्ली। और दिल्ली से या भरतपुर कौन लेकर आ गया, नहीं, जवाहर सिंह। देखिएगा, इस दुर्ग में एक अष्ट धातु का किवाड़ लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, किवाड़, किवाड़ मतलब गेट है ना, दरवाजा लगा हुआ है, जिसे महाराजा जवाहर सिंह, महाराजा जवाहर सिंह दिल्ली के लाल किले, दिल्ली के लाल किले से उखाड़कर भरतपुर लाए थे। लिख लिया, अगला फैक्ट लिखो, इसमें लिख सकते हो नोट डाल के, इस किवाड़ को चित्तौड़ से मुगलों के द्वारा दिल्ली लाया गया था। तो चित्तौड़ से कौन लेकर आए थे पहले, दिल्ली, मुगल लेकर आए थे, ध्यान रखना। और फिर दिल्ली से कौन लेकर आ गया, जवाहर सिंह आ गया। अब आपको पता है यहाँ के एक महान शासक हुए हैं जिसका नाम है महाराजा सूरजमल। इन्होंने मुगलों और अंग्रेजों की हालत खराब कर दी थी। देखिएगा, महाराजा सूरजमल ने, महाराजा सूरजमल ने ही इस दुर्ग में जवाहर बुरुज और फतेह बुरुज, कौन सा, जवाहर बुरुज और फतेह बुरुज का निर्माण करवाया था। जवाहर बुरुज और फतेह बुरुज का निर्माण करवाया था। आपसे पूछा जाए जवाहर दुर्ग और फतेह बुरुज का निर्माण किसने करवाया था, महाराजा सूरजमल ने करवाया था, ध्यान रखना। देख लिया। और जो भरतपुर के शासक है उनका जो राज तिलक होता है वो इसी बुर्ज पर होता है। कौन से बुर्ज पे, जवाहर बुर्ज पर। नोट,
भरतपुर के जाट राजाओं का राज्याभिषेक, भरतपुर के जाट राजाओं का राज्याभिषेक इसी जवाहर बुरुज से या इसी जवाहर बुरुज पर होता था। अठारह सौ तीन में जब अंग्रेजों ने इसके ऊपर आक्रमण किया था तो लॉर्ड लेक सेनापति था। कौन था? लॉर्ड लेक सेनापति था। उसने इस किले को जीतने का काफी प्रयास किया, फिर भी नहीं जीत पाया। लास्ट में जाके इस किले की जो दीवार है उसमें क्या लगा दिया उसने, मतलब विस्फोटक पदार्थ जो होता है ना, बम होता है, बम लगा दिया, पूरा बारूद भर दिया। बारूद भर के इसको उड़ाने का प्रयास किया, फिर भी नहीं उड़ा पाया, तो इसलिए तो इसको अजय दुर्ग कहते हैं। लिखिएगा 1803 ईस्वी में, 1803 ईस्वी में जब लॉर्ड लेक, अंग्रेज है, जब लॉर्ड लेक इस दुर्ग को नहीं जीत पाया तो उसने इस किले की नींव में बारूद भरकर उड़ाना चाहा, लेकिन उसका प्रयास क्या रहा? असफल रहा, विफल रहा। लिख लिया? अब देखो विद्यार्थियों, उस दुर्ग के बारे में पढ़ेंगे हम। इस दुर्ग का नाम क्या है? चूरू का दुर्ग। चूरू का दुर्ग इतना खतरनाक दुर्ग है कि इसके ऊपर एक बार बीकानेर के शासक सूरज सिंह ने आक्रमण किया, तो उस समय यहाँ का शासक था शिव सिंह। तो इसके पास गोला तो खत्म हो गया, कौन से गोले बचे फिर? चांदी के बचे। चांदी के गोले दागे थे इसमें, इसलिए इसका सवाल बन जाता है कई बार। तो लिखिएगा चूरू का किला। कौन सा किला? चूरू का किला। आलस मत पिलाओ रे बहन जी, सॉरी। 15 दिन रेस्ट करने के बाद ऐसे होता है। ज्यादा हो गए थे क्या? चूरू का किला। देखो, इस किले का निर्माण 1739 ईस्वी में ठाकुर कुशाल सिंह के द्वारा करवाया गया था। ठाकुर होते हैं सामंत, ठाकुर कुशाल सिंह के द्वारा करवाया गया था। देखो, ये किला 9 बुर्जों में विभक्त है। कितने किलो में, कितने बुर्ज बना रखे हैं यहाँ पर? 9। लिखो, इस दुर्ग में ही गोपीनाथ जी का मंदिर है। किसका? गोपीनाथ जी का मंदिर भी है। देखो, 1814 ईस्वी में जब बीकानेर के शासक, बीकानेर के शासक सूरज सिंह ने, सूरज सिंह ने इस दुर्ग पर आक्रमण किया, तो यहाँ का शासक ठाकुर शिव सिंह था। कौन था यहाँ पर? यहाँ का शासक शिव सिंह था। सामंत होते हैं, ध्यान रखना। ठाकुर शिव सिंह था। ठाकुर साहब नाम सुना होगा ना? ठाकुर शिव सिंह था। ठाकुर तो गयो लिखिएगा, नोट डालो, नोट। अब उस समय आक्रमण हुआ, उस समय इस किले में क्या हो गया, मतलब जो बारूद है वो समाप्त हो गया। तो यहाँ के लोगों ने फिर तोप के क्या बनाए, तोप में चांदी के क्या बनाए, गोले बनाए, और उन्हीं गोलों को दागा था, ध्यान रखना। देखिएगा,
इस आक्रमण के समय जब गोला बारूद खत्म हो गया था तो यहाँ के ठाकुरों ने चांदी के गोले दागे थे। केवल इसमें एक ही फैक्ट याद करना होता है, चांदी के गोले कौन से दुर्ग से दागे गए थे? चूरू के दुर्ग या चूरू के किले से दागे गए थे। कब दागे गए थे, क्यों दागे गए थे? क्योंकि यहाँ पर आक्रमण किया था किसने? बीकानेर का जो शासक था सूरत सिंह, उसने किया था। कब किया था? 1814 में किया था विद्यार्थियों। ठीक है, तो इसी के साथ दुर्ग की क्लास को आज यहीं पर ही समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।